dear students. Today we'll start new chapter number 5, separation of substance. Today we'll start part first. In this part we'll discuss only introductions about matter, type of matters, mixtures, type of mixtures and much more. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आज का स्वागत करते हैं सद्गुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस, और इस चैप्टर में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम किस चीज़ की डिस्कशन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन द डे टू डे लाइफ देयर आर टाइम्स when needs to separate useful substances from a mixture and this is done by using various methods of separation of substance। यानी नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करते हैं मैटर्स की, तो मैटर मतलब होता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिन्हें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मास होता है, दैट्स कॉल्ड मैटर। और फिर मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस आता है, इम्प्योर सब्सटेंस आता है। प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में एक से अधिक प्रकार के मिक्सर्स आपस में मिले होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन सब्सटेंसेस को उस मिक्सचर से कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सेपरेशन के मेथड कौन कौन से हैं, एक एक मेथड को विद फिगर हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं मिक्सचर्स की बात करते हैं। मिक्सचर क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिले होते हैं उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इन विच ईच कंपोनेंट्स रिटेन इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। जहां पर प्रत्येक सब्सटेंस की उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। एयर इज ए मिक्सचर, एयर एक मिक्सचर है ऑफ गैसेस, किसका? गैसेस का मिक्सचर है। वाटर विच इज ड्रिंक इज ए मिक्सचर, वाटर भी आपका मिक्सचर है। अ प्योर वाटर ऑफ मेनी अदर सब्सटेंस, प्योर वाटर और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो नॉर्मल तौर पे मिक्सचर मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक की सब्सटेंस आपस में जब मिले होते हैं जिनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स की हमने बात की। पहले हमने बात की एयर की। एयर किसका है? गैसों का मिक्सचर है जिसमें कई सारी गैसेस अवेलेबल होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस होती है। ये सभी गैसेस की यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और जब ये आपस में एक साथ मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर, वाटर मीन्स पानी, पानी जो हम पीते हैं वो भी आपका क्या है? मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसमें प्योर वाटर के साथ साथ कई प्रकार के साल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, इसलिए हम उसे भी मिक्सचर कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस वे होते हैं, अ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस व्हेन ईच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैज द सेम यूनिक प्रॉपर्टी। यानी प्योर सब्सटेंस मतलब ये होता है, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही चीज़ है, बल्कि कह सकते हैं कोई भी मिक्सचर या प्योर मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो प्योर मिक्सचर उस चीज़ को या प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक पार्टिकल ईच मॉलिक्यूल्स शो अ यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उन सब की एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी अ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर व्हेन ईच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैज द सेम यूनिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर एज ईच ड्रॉप कंटेन्स नथिंग बट वाटर। यानी डिस्टिल्ड वाटर होता है वो आपका प्योर सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि एक एक बूंद उसकी सिर्फ पानी होती है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और उसी वाटर में यदि हम वाटर के अलावा शुगर ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दें और मिक्स कर दें तो वो आपका क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा, या उसी को हम इम्प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी हमें किसी भी मिक्सचर से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, तो क्यों होती है देख लेते हैं। सबसे पहला है टेकिंग आउट यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर है उसमें से हम यूजफुल सब्सटेंस को अलग करना चाहते हैं, यूजफुल सब्सटेंस को अलग करने की रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली द मेन रीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी मिक्सचर से हम उस सब्सटेंस को सेपरेट करना चाहते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है, ये सबसे मेन रीजन होता है। समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू सेपरेट सब्सटेंस व्हेन वी नीड टू यूज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेज। यानी दूसरा रीजन यहाँ पर क्या है
सेपरेशन के लिए कि मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उन दोनों की प्रॉपर्टीज के बेस में उनका हम अलग अलग यूज करना चाहते हो, तो इसलिए भी सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है शुगर एंड वाटर। अब शुगर एंड वाटर दोनों आपस में मिक्स हैं, अगर हमें शुगर की रिक्वायरमेंट है, शुगर को कहीं और यूज करना है, वाटर को कहीं यूज करना है, तो शुगर और वाटर दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि उनको यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से अलग अलग हम यूज कर सकें। तो यहाँ पर दो रीजन आते हैं सेपरेट करने के लिए। सबसे पहला रीजन है कोई भी मिक्सचर से यूजफुल सब्सटेंस को वापस निकालना, उसको यूज करना, और सेकेंड है कि कोई भी मिक्सचर है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको सेपरेट करना और फिर अलग अलग यूज करना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की बात करते हैं, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो मिक्सचर मैंने बताया कि एक से अधिक कंपोनेंट्स जब आपस में किसी भी रेशियो में मिक्स होते हैं जिनमें अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें मिक्सचर कहते हैं। अब टाइप ऑफ मिक्सचर्स की अगर हम बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द मिक्सचर्स वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर हम इनको कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के मिक्सचर्स हमारे पास आते हैं। एक है आपका होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आइए इनको डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि इट इज अ मिक्सचर दैट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। एग्जाम्पल अ सोल्यूशन ऑफ शुगर मिक्सचर एंड टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जब एक से अधिक कंपोनेंट्स हम आपस में मिला दें और मिलाने के बाद उन दोनों कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, मतलब कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखता हो, दोनों के पार्टिकल एक ही साइज के एक ही तरीके के हों कि दोनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर। अब पानी में अगर हम शुगर डिजॉल्व कर देंगे, चीनी डिजॉल्व कर देंगे, घोल देंगे, तो क्या पानी और शुगर चीनी के पार्टिकल्स को अलग अलग देखा जा सकता है? क्या दोनों को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है? क्या नहीं। या दूध में अगर पानी मिला देते हैं तो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन इज वाटर, विच वन इज मिल्क? नथिंग। सो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस अगर हम बात करें क्या होता है एक्चुअली, तो इन सच अ मिक्सचर दैट the particles of each components of the mixture remain separate and called the observed as indivisible grains under the microscopes. For example, mixture of grain and sand. This type of mixtures contain physically distinct particles and have a non-uniform compositions. मतलब कहने का ये है कि एक से अधिक कंपोनेंट्स आपस में मिक्स किए गए हों और उन्हें देखने पर हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें से कौन क्या है, यानी दोनों के बीच सेपरेशन बाउंड्री हमें दिखती है, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिया है ग्रेन एंड सैंड, यानी रेत में आप कुछ दाने मिला दो, दाने को मिला देंगे बालू के साथ, रेत के साथ, तो आप देखेंगे दोनों को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेत हमें अलग दिखाई देगी, अनाज हमें अलग दिखाई देगा। हमने सैंड ले लिया, सैंड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अब वहां पर देखेंगे तो वाटर आपको अलग दिखाई देगा, सैंड आपको अलग दिखाई देगा। चाक पाउडर पानी में मिक्स कर दो, घोल दो, चाक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर ऊपर रह जाएगा, दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को हिंदी में हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, यानी ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट समअंगी, समअंगी मतलब सभी एक प्रकार के पार्टिकल्स हो, उन्हें हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस मतलब होता है विषमांगी, मतलब उनके अंग हों वो अलग अलग हों, असमान हों, असमान साइज के हों, असमान प्रकार के हों, तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। तो पूरा यूनिवर्स अगर किसी चीज से मिलकर बना हुआ है तो वहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक आपका आता है मैटर, दूसरा आता है एनर्जी। एनर्जी और मैटर इन दोनों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। लेकिन केमिस्ट्री में हम सिर्फ बात करते हैं मैटर की बात करते हैं, तो मैटर क्या होता है कि मैटर को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो टू पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स अवेलेबल हो, यानी जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल हो उन सब की एक ही प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेज। सेकंड आता है मिक्सचर, यानी एक से अधिक कंपाउंड्स आपस में मिक्स हों और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स मिले हों सबकी यूनिक प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। अब यहाँ पर प्योर सब्सटेंस को फिर से हमने क्लासीफाई किया किसमें, एलिमेंट्स के रूप में और कंपाउंड्स के रूप में। तो एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जिसमें वन टाइप ऑफ एटम अवेलेबल हो, यानी जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल हों, जितने भी एटम अवेलेबल हों वो एक ही प्रकार के हों या एक ही प्रकार के एटम होते हैं, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक से अधिक प्रकार के एटम्स आपस में मिले हो, एक से अधिक प्रकार के एटम्स आपस में मिले हों, या कह सकते हैं जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में देखो, यहाँ पर देखो ग्रीन
ग्रीन कलर का जो एटम दिखाई दे रहा है, सभी एटम एक जैसे हैं, एक जैसे साइज में, एक जैसे कलर में, एक जैसी प्रॉपर्टीज में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एलिमेंट। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स में देखो ध्यान से, तो कंपाउंड्स में ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ग्रीन भी दिखाई दे रहा है और साथ में ब्लू भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ग्रीन के साथ दो ब्लू दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपका क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी एक से अधिक प्रकार के एटम हो गए वहां पर। और दूसरी चीज, जब एक मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देता है, आपका कंपाउंड बन जाता है। दूसरे यहाँ पर मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया टू पार्ट्स में। फर्स्ट आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखाई देती है, दोनों के पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, जहां पर दोनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, दैट्स कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड आपका है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब ये होता है कि जिसके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकें, अलग अलग देख सकें, अलग अलग पहचान सकें, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर्स के फॉर्म में। फिर प्योर सब्सटेंस को हमने दो भाग में क्लासिफाई किया, फर्स्ट आपका एलिमेंट्स है और दूसरा कंपाउंड्स है। इधर मिक्सचर का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया टू पार्ट्स में, फर्स्ट आपका होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी मिक्सचर को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कौन कौन से इसके मेन रीजंस होते हैं। तो इन एवरीडे लाइफ देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच पीपल वांट टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर, फॉर एग्जांपल वाटर दैट कंटेन्स एल्गी ऑफ फिश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि मतलब कोई भी सब्सटेंस है, उस कोई भी मिक्सचर है, उसके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो कई सारे उसके रीजंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है वाटर दैट कंटेन्स एल्गी एंड फिश, यानी पानी जिसमें एल्गी, एल्गी मतलब काई है, जो ग्रीन कलर का काई होता है पॉन्ड में, उसको बोलते हैं एल्गी। साथ में फिश है, फिश मतलब मछली है। अब मछली और एल्गी किसी पानी में अवेलेबल है, तो वहाँ पर मछली को अलग करना, काई को अलग करना, वाटर को सेपरेट करना, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट बिकॉज वी कैन यूज इजिली। यहाँ पर separating mixture is a scientific process in which two or more substances are separated which were once together. Separating mixture is useful in many different ways which are, यानी separating of mixture is a scientific process, यानी किसी भी मिक्सचर से सब्सटेंसेस को, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना साइंटिफिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के दरमियान हम क्या करते हैं, कई सारे सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं या फिर एक साथ रख सकते हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर इज यूजफुल फॉर मेनी डिफरेंट वेज, यानी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, कई सारे रीजंस हैं। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पर देखते हैं, टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, यानी कोई भी मिक्सचर है उस मिक्सचर से रिमूव करते हैं कौन से, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनयूजफुल हैं, उनको रिमूव करना। तो फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ स्मॉल स्टोन फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग। जब आप यहाँ पर एग्जांपल देखो कि जब हम बात करते हैं अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अनडिजायरेबल मतलब जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए अनुपयोगी है, उनको रिमूव करना। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है कि खाना पकाने से पहले दाल और चावल में जो कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं उनको रिमूव करना, उनको बिन के बाहर निकाल देना, क्या कहलाता है, ये भी हमारे लिए उपयोगी है, टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर इस मिक्सचर में, राइस में जो स्टोन मिले हुए हैं, इस मिक्सचर से स्टोन को रिमूव करना हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी कोई भी मिक्सचर है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करना। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा और ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसमें से पेट्रोल को रिमूव निकालना, डीजल को निकालना, उनकी उपयोगिता के बेस पे ये भी आपका एक अच्छा रीजन कहा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, यानी जिस भी मिक्सचर अवेलेबल है मिक्सचर में से प्योर सब्सटेंस को अलग करना। फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी वाटर सैंपल बाय सिंपल डिस्टिलेशन। मान लेते कोई नॉर्मल वाटर है और उस वाटर से आपको डिस्टिल वाटर मतलब प्योर सब्सटेंस को रिमूव करना है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा रीजन कहा जा सकता है सेपरेशन मेथड्स का। तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो कई बार आप इसे देख सकते हैं, और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जाकर आप उन लेक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन में आपके पास जितने भी वीडियो अपलोड होते रहें वो आपको बराबर मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। Thank you so much. Bye bye. Take care.